हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है जो कि सीधी भर्ती के लिए जो कि सीधी भर्ती मतलब यहाँ पर पूरा सरकारी नौकरी रहेगा, यह संविदा पद नहीं है। तो यहाँ पर 12 जनवरी को यहाँ पर मुंगेली जिले की वेबसाइट में यहाँ पर जारी हुआ है सीधी भर्ती के लिए। यहाँ पर इसका जो चयन प्रक्रिया है, एक तो लिखित परीक्षा होगा, पहला लिखित परीक्षा होगा, दूसरे में आपका यहाँ पर कौशल परीक्षा वगैरह होगा। ठीक है, कौशल परीक्षा। इसके अंतर्गत यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर कुल 56 पद यहाँ पर 56 पद रिक्त है, जिसके लिए यहाँ पर विज्ञापन के लिए जारी हुआ है जो कि सीधी भर्ती के रूप में होगा। ठीक है, इसमें योग्यता की बात करें तो एक तो यहाँ पर 5वीं के लिए यहाँ पर भर्ती है, 8वीं के लिए यहाँ पर पद खाली है। ठीक है, और यहाँ पर स्नातक, ठीक है, स्नातक में यहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए और इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पर खाली है पद। चलते हैं इसके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं कि क्या इसके लिए चयन प्रक्रिया रहेगा और इसका जो वेतन किस प्रकार रहेगा और कैसे इसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 20 फरवरी तक इसके लिए आवेदन करना होगा। केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। अब इसमें नंबर ऑफ पद यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है पद है टोटल यहाँ पर 56 पद पोस्ट है, 56 पद यहाँ पर 56 पद जो कि अलग अलग पद के लिए यहाँ पर बटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पर वैकेंसीज है। तृतीय श्रेणी के जो पद है जिसमें एक तो सहायक प्रोग्रामर के 1 पद है, स्टेनोग्राफर के 4 पद है और एक तो सहायक ग्रेड 3 के इसके यहाँ पर 25 पद यहाँ पर रिक्त हैं। काफ़ी बड़ी पद है सहायक ग्रेड 3 के लिए, जिसके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन स्नातक मांगा जाता है। चतुर्थ श्रेणी के जो पद है इसमें एक तो वाहन चालक के 1 पद है, अभ्रित या दफ्तरी कम फर्रास के लिए यहाँ पर 7 पद रिक्त है। इसके अलावा जो भी बाकी पद हैं जो कि 56 पदों में, जिसके लिए यहाँ पर आकस्मिक निधि यानी कि कलेक्टर दर पे जो वेतन दिया जाता है वे उनके लिए यहाँ पर पद है। एक तो वाटरमैन के यहाँ पर 5 पद है, चौकीदार के 5 पद और स्वीपर के लिए 6 पद। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पर 16 पद है जो कि कलेक्टर दर के आधार पर रहने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर पूरे पदों की संख्या की बात किया जाए तो यहाँ पर 56 पद रिक्त है, जिसमें से यहाँ पर अलग अलग वर्ग के लिए यहाँ पर बांटा गया है, जो कि देख सकते हैं जिस वर्ग के अंतर्गत आप आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो हुआ आरक्षित वर्ग के लिए, और बाकी जो बचा वो पद आपके अनारक्षित वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। अब इसके लिए जो है कुछ नियम शर्त दिया गया है। एक तो यहाँ पर आरक्षित या अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या यहाँ पर कमी या वृद्धि के जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला, दिव्यांग या फिर भूतपूर्व सैनिकों के पद आरक्षित हैं उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं तो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों की वरीयता यहाँ पर चयन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि दिव्यांग महिला या फिर भूतपूर्व सैनिक जो कि आरक्षित वर्ग यानी कि SC ST या OBC की SC ST या OBC के कैंडिडेट जैसे कि रिजर्व है, इसमें महिला यहाँ पर पद आवेदन नहीं मिला जाएगा तो जो सामान्य वर्ग के जो पद है उसमें आपको ले लिया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आरक्षण की बात किया जाए तो वर्तमान में 2022 में आरक्षण के जो मुद्दे चल रहे थे इसको ध्यान में न रखते हुए पूर्व में जो 50% का जो आरक्षण जो चल रहा था उसी को ही इस भर्ती के लिए यहाँ पर लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महिला केवल जो आरक्षित पद है, ठीक है, आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए लागू है। ठीक है, जो लागू हो SC ST OBC कैंडिडेट के जो पद है रिजर्व वाले उसके लिए केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ही यहाँ पर पात्र होंगे, बाहर के अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। बाकी जो सामान्य वर्ग के जो भी जितने भी पद हैं उसके लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए जो पात्रता नियम शर्तें हैं इसके लिए वेतन वगैरह मैं थोड़ा बता देता हूँ।
एक तो सहायक प्रोग्रामर के पद हैं, लेवल 9 का पद है, जिसके लिए वेतन आपको 38,100 से 1,20,400 वेतन रहेगा बेसिक। इसके लिए जो है योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या इससे संबंधित विषय में BTech, MSc या फिर MCA डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके लिए उबंटू, लाइनेक्स, ओपन सोर्स, विंडोज़ सॉफ्टवेयर्स, ये सब का अनुभव आपको यहाँ पर मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप यह नहीं होगा क्वालिफिकेशन, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक जैसे कि DOC से A लेवल में, ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर PGDCA उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 3 वर्ष का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है हमारा स्टेनोग्राफर हिंदी का, जिसमें वेतन आपको लेवल 7 का रहेगा 28,700 से 91,300। इसके लिए यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएशन 45% के साथ, ठीक है। इसके लिए जो है आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन के जो है परीक्षा आपको पास करना होगा, जिसमें यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड आपके पास होना चाहिए इसमें। इसके बाद यहाँ पर विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो कंप्यूटर कोर्स DCA या फिर MS वर्ड या फिर इंटरनेट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगला जो पद है स्टेनोग्राफर, जो कि अंग्रेजी के लिए रहेगा, पहला जो था हिंदी के लिए था, ये भी वेतन सेम रहेगा, क्वालिफिकेशन योग्यता सेम रहेगा, बस इसमें जो है आपका कंप्यूटर जो शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन का 5,000 कीवर्ड जो है डिप्रेशन प्रति घंटे जो है अंग्रेजी में होना चाहिए स्पीड। बाकी इसमें भी एक डिप्लोमा कोर्स DCA या फिर PGDCA भी वाले ही आप आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले। अब अगला जो पद है, एक तो सहायक ग्रेड 3 है, जिसमें एक तो साक्ष्य लेखन, लिपिक कार्य, ये सभी पद आ जाते हैं। इसके जो वेतन है सेम लेवल 4 का है, जिसके लिए 19,500 से 62,000 आपका वेतन रहेगा। इसके लिए भी योग्यता सेम रहेगा, स्नातक 45% के साथ, आरक्षित वर्ग को 40%। इसमें भी कंप्यूटर कोर्स से मांगा गया है, डिप्रेशन हिंदी टाइपिंग में यहाँ पर, ये सब जो कि पिछले वीडियो में बताया था। बाकी जो पद है कलेक्टर दर वाले, जैसे कि वाहन चालक के पद है, इसके वेतन लेवल 4 सेम वेतनमान रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है केवल पूर्व माध्यमिक शाला यानी कि 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा जीवित लोअर LMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पद है भृत्य का, जिसे फर्रास भी बोला जाता है, लेवल 1 का पद है। इसके लिए 15,600 से 49,400 बेसिक वेतन रहेगा। इसके लिए जो योग्यता है आपको कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में सेवा का कार्य करते हुए तत्पर यहाँ पर आवेदन, यहाँ पर ड्राइवर या फिर कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन का अनुभव आपके पास प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध होगा तो जमा करना होगा। इसके अलावा जो है आकस्मिक निधि कलेक्टर दर पे, एक तो मुंगेली जिला के कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर वेतन दिया जाएगा, जो इसके लिए 5वीं पास आपके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सभी ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर के पद, ये सब में अनुभव आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट है ये जो पद है कलेक्टर दर वाले, इसमें कार्य अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दिया जाएगा, जो कि किसी भी प्राइवेट या फिर किसी NGO वगैरह किसी भी संस्था में यहाँ पर कार्य किए होंगे, उसका यहाँ पर योग्यता में आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, उन्हीं को चयन की प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसके लिए जो आयु सीमा है, एक तो जीवित पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा अन्य पात्रता में 1 जनवरी 2023 तक कम से कम 18 वर्ष से अधिकतम 30 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण है कि जिनका विवाह कम उम्र में हुआ है वो इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है, और जिनका एक से अधिक पति या फिर पत्नी है वो भी इसके लिए आवेदन के पात्र नहीं है। ये हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में यहाँ पर पद है सीधी भर्ती, जिसके लिए आपको सभी नियम कानून आपके पास सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर अधिकतम आयु के लिए छूट यहाँ पर दिया गया है राज्य के जो अभ्यर्थी है उसके लिए। बाकी इसमें यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका जो वेतनमान जो मैं बताया हूँ, शुरुआत में यहाँ पर 3 वर्ष के लिए यहाँ पर आपका जो चयन होने वाला है, लिखित परीक्षा वगैरह होगा इसके लिए।
पहले वर्ष आपको 70%, दूसरे वर्ष आपको 80%, तीसरे वर्ष आपको 90% वेतन आपको दिया जाएगा। उसके बाद चौथे वर्ष से आपको जो है वेतन पूरी तरह आपको दिया जाएगा। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है मैं पहले भी बता चुका हूँ। 20 फरवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिफाफे में भर के एक तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली के नाम से स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। साथ में इसका जो विस्तार पूर्वक आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो ये मुंगेली जिला की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और ये जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड देख सकते हैं अच्छे से डिटेल से, और इसकी योग्यता को भी। आवेदन करने से पहले जितने भी प्रमाण पत्र है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक सेट आपको आवेदन पत्र में आपको अटैच करने होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण बातें मैं कवर कर लिया हूँ। जो भी इसके जो चयन प्रक्रिया इसको थोड़ा बता देता हूँ। लिखित परीक्षा होगा, और यहाँ पर ये जो दिया गया है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 तरीके से होगा, लिखित परीक्षा और दूसरा चरण जो है आपका कौशल परीक्षा होगा, जो टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट, क्योंकि सभी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चयन होगा। अंतिम तिथि यहाँ पर दे दिया हूँ। इसी PDF में लास्ट में आपको यहाँ पर इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है। इस प्रकार से भर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो है चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगा, लिखित परीक्षा का इसका जो सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में डिटेल से मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। जो लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा दोनों परीक्षा का जो है किस प्रकार से होगा, कौन कौन से सिलेबस रहेंगे, इस सब के बारे में, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। वीडियो ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।